आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। उसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जीएनपी की, यानी जीएनपी का जो आकलन होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जो आकलन होता है, वो दो प्रकार से होता है। एक उत्पाद पक्ष की तरफ से और दूसरा आय पक्ष की तरफ से। जो उत्पाद पक्ष की तरफ से जीएनपी होता है, उसके अंदर कुल 4 मदें शामिल की जाती है। उसमें सबसे पहली मद है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी उपभोग खर्च कितना हुआ। टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च, गैर टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च और वस्तुओं और सेवाओं पर जो खर्च किया जाता है वो पूरा खर्च उपभोग खर्च के अंदर शामिल होता है। दूसरा होता है ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, आई। उसके अंदर बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को शामिल किया जाता है, जो कि उसके स्ट्रक्चर पर किया जा सकता है, जो कि प्रोड्यूसर के द्वारा इक्विपमेंट खरीदने पर भी किया जा सकता है और कुछ ड्यूरेबल आइटम्स को खरीदने पर किया जा सकता है। रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा इन्वेंट्रीज के अंदर कितनी वृद्धि हुई है वो भी इसके अंदर जोड़ा जाएगा। तीसरी मद जो है वो है नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी यहाँ के इस देश के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसके बदले में जो आय प्राप्त होती है उसमें से दूसरे देशों के द्वारा जो आयात किया जाता है उसके बदले में जो भुगतान किया जाता है वो उसमें से घटा दिया जाएगा, तो शुद्ध निर्यात की राशि प्राप्त हो जाएगी। चौथी और महत्वपूर्ण मद यह है कि सरकार के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कितनी की गई है। इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है, इसमें राज्य सरकारें भी शामिल है और स्थानीय इकाइयों के द्वारा की जाने वाली खरीद को भी इसके अंदर शामिल किया जा सकता है। यानी जीएनपी जो प्रोडक्ट साइड का है उसके अंदर C प्लस I इन्वेस्टमेंट प्लस G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस X माइनस M, यानी नेट एक्सपोर्ट को शामिल किया जा सकता है। दूसरा पक्ष होता है जीएनपी बाय द टाइप ऑफ इनकम, यानी आय पक्ष की तरफ से जीएनपी का आकलन, यानी उत्पादन के साधनों को किया गया भुगतान का जो योग होता है वो फैक्ट्री इनकम होती है और फैक्ट्री इनकम का योग जो होता है वो इनकम पक्ष की जीएनपी होती है। इसमें सबसे पहली मद जो है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी श्रमिकों को किया गया क्षतिपूर्ति भुगतान। दूसरा होता है प्रोप्राइटर्स इनकम क्या है। तीसरा होता है रेंटल इनकम ऑपरेशंस, यानी किराए के रूप में जो आय कितनी प्राप्त हुई है वो। चौथा होता है कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, यानी जो निगम के लाभ हुए हैं वो कितने हैं। और पांचवा है वो है इंटरेस्ट, यानी जो ब्याज के रूप में आय प्राप्त हुई है वो और जो ब्याज का भुगतान किया गया वो, इन दोनों का अंतर जो होता है वो नेट इंटरेस्ट कहलाता है। अर्थात इन पांचों का जो योगदान होता है, रेंट का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का और प्रोप्राइटर्स की इनकम और एम्प्लॉयज़ को जो भुगतान किया जाता है, इन सब का